लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश भर से बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्रियों के साथ साथ मंडल स्तर से लेकर पंचायत राज, निकाय और प्रदेश पदाधिकारियों समेत करीब 8,000 जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बात की जानकारी राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने साझा की है। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सीपी जोशी ने बताया है कि जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी सभागार में ऐतिहासिक वृहद कार्य समिति का आयोजन किया जाएगा। कार्य समिति में पंचायत राज के जनप्रतिनिधि, निकाय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, 8,000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम भी मौजूद होंगे। कार्य समिति की तैयारियों के लिए बनाई गई व्यवस्था टीम प्रत्येक काम को बारीकी से कर रही है। 2 सत्रों में होने वाली वृहद कार्य समिति के दौरान प्रदेश से केंद्र सरकार में बनाए गए 4 मंत्रियों का स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। अच्छा है बेटा, पीसीआर अब की बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पे जो राजस्थान की संस्कृति और कला है वो भी आप इस कार्यक्रम के अंदर साफ तौर पे देख सकते हैं। मेरे साथ बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। सर, ये वृहद कार्य समिति की बैठक है, किस तरीके से इस कार्य समिति को लेके पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जो भी आमंत्रित हैं सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होंगे और हमारे नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें देखा गया है कि मंडल से लेके उच्च पदाधिकारी है, तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या मोटिव रहेगा इस कार्यक्रम का? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि चारों जो सेंट्रल मिनिस्टर है वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक तरह से मिलन समारोह है, आपस में जैसे बरसात के दिनों में पिकनिक पार्टी होती है उसी तरह सभी कार्यकर्ताओं के साथ, जैसे पुलिस में बड़ा खाना होता है ना, उसी तरह सभी कार्यकर्ता बड़े छोटे सब मिलकर अपनी पार्टी के रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी आपको पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे सीनियर विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, इनसे जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, मैं मनी आपसे मैं बात करूंगा। सर, जिस तरीके से इस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है कि इसमें कई महत्वपूर्ण डिसीजन होंगे, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी कि संगठन को बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूती दी जाए, उसके ऊपर भी मंथन होगा। क्या कुछ रहेगा सर? आज भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि संगठन के नींव पर खड़ा है और संगठन जब मजबूत रहता है तो पार्टी लंबे अवसर तक अपना राज करती है, मतलब, और संगठन की मजबूती होना जरूरी है। हमारे इस सरकार के आने के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने बाद में ये एक पहला प्रदेश कार्य समिति है जिसमें मंडल स्तर के सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, जितने प्रकोष्ठों के संयोजक हैं, जितने भी हमारे जो इलेक्टेड बॉडीज़ है, मतलब जो हमारे जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, सबको हमने यहाँ बुलाया है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी मतलब यहाँ कोई ना कोई यहाँ बीच में आएंगे। इससे आने वाले समय में हमारी पार्टी को किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से हमें संगठन को मजबूत बनाना है, इस बारे में हमारी चर्चा होगी। लेकिन जब आपने कहा कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना है, आगामी उपचुनाव है, 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी? एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी यहाँ पे क्लीन स्वीप है। हमारे प्रदेश के जो नेतृत्व है उन्होंने अभी फिलहाल मतलब जितने हमारे 5 जो हमारे जो अभी उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें हमारी जो टीम मतलब ऑलरेडी हमने कमिट
एक टीम गठित कर दी है, जिन्होंने अभी से ही मतलब अपने विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वहाँ कार्यकर्ताओं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सूची, प्रकोष्ठ की सूची, मतलब हमारे संगठन की क्या स्थिति है, हमारे जनप्रतिनिधि की क्या स्थिति है, उस पर अभी से हम कार्य कर रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि पूरे 5 सीट पर हम जीत के आएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर जो बीजेपी है उसे किस तरीके से मजबूती देनी है उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी। साथ ही तमाम जो केंद्र के नेता हैं, कह सकते हैं कि जो केंद्रीय जो मंत्री हैं चारों राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई मंत्री हैं वो भी अब आ रहे हैं। आप देखेंगे कि इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि सर, बृहद कार्य समिति की बैठक है, 8000 के करीब है, कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार बनने के बाद में ये पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें हमारे प्रदेश के और केंद्र में जो मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, सभी का अभिनंदन और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्ष अथाक मेहनत कर और इस अधर्मी सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसको उखाड़ कर फेंक कर और धर्म की स्थापना की है। उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और प्रदेश को आने वाले 5 वर्षों में विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के एक संकल्प के साथ में इस कार्य समिति का शुभारंभ होगा और आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश की जनता की सेवा होगी। अच्छा बाबा, विपक्ष ये कह रहे हैं कि बीजेपी में बिखराव है, इसलिए बीजेपी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है, कार्यकर्ताओं में एकजुटता करने की। हमारे तो कार्यकर्ता घर पे बैठे यहाँ आए सब एकजुट ही हैं। बिखराव तो कांग्रेस का अस्तित्व समाप्ति की ओर है और कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता। बैठक की रूपरेखा क्या रहेगी वीरेंद्र, जरा पूछिएगा। हर सवाल करूंगा कि क्या विधानसभा में ये कहना विपक्ष की तरफ से सही है? एक बार आप अपना सवाल रिपीट बैठक की रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, ये गलत बातें हैं। जनता की चुनी हुई सरकार है और प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है देश की जनता की और प्रदेश की सेवा करने की, और उस पर तत्पर रहकर ये सरकार सेवा करेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से राजस्थान की संस्कृति, कला और जो विरासत आप देख सकते हैं कि इसमें देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह यादव है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक्सक्लूसिव तस्वीरों में भूपेंद्र सिंह यादव यहाँ पहुँच चुके हैं। साथ ही आप देखिए केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ अब पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ आपको सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ मनी, तो यहाँ पे जो चारों तरफ है पुलिस के जवान है वो तैनात किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया नारायण जी पचारिया जी, मैं उनसे भी मैं बात करूँगा। भाई साहब, ये कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है वो बोल रही है कि बीजेपी के अंदर एकजुटता नहीं है, इसी वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात और हमारे राजस्थान के और एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के सीएम बनने के पश्चात ये बृहद हमारी प्रदेश की कार्य समिति है। इस कार्य समिति के अंदर संपूर्ण राजस्थान के मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इस बार हमारे 2 सत्रों में कार्यक्रम होंगे। आगामी बृहद योजना संगठनात्मक बनेगी। जहां तक क्रम है हमारे संगठनात्मक कार्य समितियों का, ये लगातार होती रहती है। इससे भी बड़ी एक बार हम आपको पता हो अमित शाह जी बने रहे थे, इससे भी बड़ी और कार्यशाला हमारी हुई थी। इसलिए ये बहुत ही श्रेष्ठतम, यानी हर क्षेत्र का हमारा कार्यकर्ता आज यहाँ महाकुंभ में इकट्ठा हुआ है। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी में एकजुटता नहीं है, इसी वजह से एक मैसेज देने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अभी भी हार के पश्चात निराशा में डूबी हुई है। इसीलिए चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे सड़कों पर हो, अनगन मीडिया में आरोप लगाती है। अच्छा, उनको मैं दोष इसलिए नहीं देता कि उनके जो नेता है राहुल गांधी जी, वो भी पत्थर फेंको भग जाओ, झूठ का पुलिंदा सिद्ध हो चुका है। इसलिए कांग्रेस क्या कहती है इसकी तरफ मैं सोचता हूँ ना तो हम ध्यान देते हैं, ना राजस्थान की जनता ही कोई तरह का गौर करे। बिल्कुल, देखिए ये थे नारायण जी पचारिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो विधायक और मंत्री आ रहे हैं मनी, यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके लिए रेड कारपेट है,
वो बिछाया गया है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से राजस्थान के तमाम जो विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी हैं। भाई साहब, आपका सबसे पहले तो एनडीटीवी में स्वागत है। क्या कहेंगे, एक लंबे समय के बाद तमाम जो मंडल से लेके बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया गया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? ऐसा है, लंबे समय के बाद या थोड़े समय के बाद बुलाया तो है ना, इसलिए स्वागत है प्रदेश के केंद्र के नेताओं का, और मंडल स्तर के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। वरना महत्व सिर्फ विधायकों को, पूर्व विधायकों को, सांसद, पूर्व सांसदों को देते हैं, ये प्रदेश पदाधिकारियों को, लेकिन अब की बार पूरे लवाजमे को, छोटे से बड़े कार्यकर्ता को बुलाया, इसलिए स्वागत है। और स्वागत आपका भी है कि आप हमारे साक्षात्कार ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये थे ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व विधायक रहे हैं, और राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम जो चाहे वो गायों से रिलेटेड मुद्दे हों या फिर कई ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेके ज्ञानदेव आहूजा लगातार उठाते रहे हैं। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी मंत्री या फिर कार्यकर्ता आते हैं उनके लिए एक अलग से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो कह सकते हैं कि एक बूथ बनाया गया है। इस बूथ के माध्यम से यहाँ पे जो भी पदाधिकारी या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं उन्हें उनका नाम यहाँ पे नोट किया जाता है। उसके बाद एक जो बीजेपी के जो एक लोगों के साथ है एक किट भी दिया जाता है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ इस किट के अंदर रहता है? देखिए, क्योंकि ये कार्यकारिणी संगठनात्मक बैठक है तो पेन पैड और लगातार बैठक चलेगी तो कुछ कहते हैं माउथ फ्रेशनर, उसके साथ में साहित्य दिया जा रहा है पार्टी का। दिखा सकते हैं आप मेरे को एक बैग में से? साहित्य दिया जा रहा है, पानी की बोतल हम इस बार जैसे कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से कि प्लास्टिक को जितना हो सके हम ना यूज़ करें। कैप है, ये गमछा है, गले में डलेगा केसरी रंग का, और मौसम के हिसाब से ज़रूरत पड़ी तो पसीने या किसी और काम में आएगा। ये हमारा बजट किस तरह से दिया गया था राजस्थान में, उसकी डिटेल है। ये हमारे अग्रणी राजस्थान के हमारे पूरे कार्यक्रम 6 महीने में किस तरह से भजनलाल सरकार ने शानदार काम किया और अपने कार्यक्रम वादे पूरे किए। ये डायरी है, इसी के साथ में हमारी ये कैप है पहनने के लिए, मोदी जी की योजना है, केंद्र की योजना है, ये सारी व्यवस्थाएं ये सारी दी गई हैं। साथ में छाता भी दिया जाएगा मौसम में जब बारिश हो, क्योंकि कार्यकारिणी में व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था की गई, किसी को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कार्यकारिणी है, आप लगातार यहाँ पे 5-6 घंटे लोगों को बैठना है, तो उस कार्यक्रम में कोई वादा ना आए, सारी सुविधाएं उनको रहे। पानी है, कोई कुछ टॉफ़ी खानी है, लिखना है, पढ़ना है। बेसिकली आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का अगर संगठन की कार्यशाला, अगर ये कार्य समिति है तो वहाँ पूरा संगठन, आगामी कार्यक्रम सबका डिस्कशन होना है, तो नोटिंग तो हमारे यहाँ कंपलसरी होती है। बिल्कुल, देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा मनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और अपना जो एक पहचान पत्र होता है जो यहाँ से जारी किया जाता है, इस बूथ के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये विधायक अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने ये जो जहाँ पे कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम किया जाएगा, वहाँ पे ये विधायक और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी है वो पहुँचेंगे। मैं यहाँ पे जो बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं उनसे भी मैं बात करूँ। रक्षा भंडारी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से तमाम जो विधायक हैं या फिर हर कोई यहाँ पे आ रहा है और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा रहे हैं? बिल्कुल, सभी के लिए, पूरे प्रदेश की भाजपा के लिए, सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि आज हमारी प्रदेश की एक बृहद और विशाल कार्य समिति यहाँ पे आयोजित होने जा रही है, और जितनी हमने अपेक्षा करी थी उससे भी अधिक हमारे जो अपेक्षित कार्य समिति के जो लोग थे, जो सदस्य इसमें अपेक्षित होने वाले थे, वे सभी यहाँ उपस्थित हैं आज, और बहुत ही हर्ष का माहौल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बताया कि 8000 जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये संख्या है अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा कि जो विधायक हैं वो यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको मनी कि जो राजस्थान की संस्कृति और कला और जो विरासत है वो भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में देख सकते हैं। भगवान बुद्ध की यहाँ पे एक प्रतिमा लगाई हुई है। इसके साथ साथ वास्तुकला या फिर जो जिसकी हम बात करें कि जो राजस्थान अपनी कला और संस्कृति की वजह से पूरे देश नहीं विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी झलक। ये देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा कि इन तस्वीरों के अंदर इसी तरीके से जहाँ से भी अगर कोई भी विधायक या फिर तमाम जो इस जो कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए लोग पहुँचते हैं
उनको राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू करवाते हुए ऐसी जो तस्वीरें हैं आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उसकी दूसरी छोर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और महाराणा प्रताप है, शिवाजी हैं, या फिर जो राजस्थान या फिर पूरे भारत का जो इतिहास जिन्होंने अपने जो सुवर्ण अक्षरों के अंदर जिन्होंने लिखा है, वो यहाँ पे इन महात्माओं की जो तस्वीरें हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाना चाहूँगा कि जो अलग अलग यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्था की गई है कि जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता होगा उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे किया जाएगा, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान की ये जो संस्कृति और कला है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से, अगर मैं फोक म्यूजिक की बात करूं तो आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीर है जो राजस्थान की जो संस्कृति और जो फोक म्यूजिक है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो महिलाएं यहाँ पे जो घूमर डांस करते हुए दिखाई दे रही थी वो भी आप देख सकते हैं। मैम, जिस तरीके से देखा गया है कि राजस्थान के इस कार्यक्रम के अंदर पहली बार कोरोना के बाद ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इतने बड़े स्तर पे। यहाँ पे देखा गया है कि हर जो कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास के अंदर जिनका नाम दर्ज हुआ है सुवर्ण अक्षरों में, उनकी भी प्रतिमाएं देखने को मिली, चाहे महाराणा प्रताप हो या फिर शिवाजी जी। नमस्कार साहब, ये बहुत ही अच्छा दिन है आज राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, कि आज हमारी यहाँ पे कार्य समिति की बैठक हो रही है और 8000 से भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कितना भव्य आयोजन हुआ है और यहाँ पे सांस्कृतिक भी कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो रावण हत्था बजा रहे हैं, पीछे आपने देखा होगा तो बैक पाइपर हैं वो भी अपना चल रहे हैं, घूमर डांस हो रहा है, हेला खेला हो रहा है, चंग ढाप है। आप एक बार अपने कैमरामैन को बोलेंगे, अगर वो सब जगह बताएंगे तो सबको लगेगा कितना विशाल और भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमारे करीब 50 से 100 कलाकार हैं यहाँ पे, तो 50 कलाकारों को इतने मौका मिला है कि आज आके अपनी कला का प्रदर्शन भी करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक आते हैं वो विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं, बालमुकुंद आचार्य जी हैं। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री हैं जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो राजस्थान की जो कला संस्कृति के साथ साथ यहाँ पे जो तमाम जो यहाँ के बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँ, सर जिस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि बूथ स्तर के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे? प्रदेश कार्य समिति को विस्तार दिया गया है और जो सामान्य हमारा कार्यकर्ता है उसको भी कार्य समिति कैसी होती है, क्या होता है, और यहाँ विभिन्न हमारे जो नेतृत्व के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे मार्गदर्शन मिलेगा तो हमारे कार्यकर्ताओं में एक ज़्यादा शक्ति का संचार होगा और पार्टी का काम और बढ़ेगा। लेकिन कोविड के बाद पहली बार इस तरीके का विशाल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये सच है कि कार्य समिति का विशाल कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन हमारे और भी कार्यक्रम होते हैं, तो कई बार इससे बड़े बड़े भी होते हैं। मदन जी, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सरकार बिल लाना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसका भारी विरोध कर रहा है कि एक पर्टिकुलर जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस ने किसका विरोध नहीं किया? भगवान राम का मंदिर न बने अयोध्या में, इसका विरोध किया। धारा 370 नहीं हटे, इसका विरोध किया। आतंकवादियों पर गोलियां चली तो उसका विरोध किया। आतंकवादियों को सुप्रीम कोर्ट में छुड़ाने के लिए रात को 12 बजे चले गए। ये तो देश के खिलाफ जो भी होता है उसका समर्थन करते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें कैसे देखते हैं जनसंख्या? मैं आपको मनी बताना चाहूंगा कि बालमुकुंद आचार्य जी हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। महाराज जी, इस तरीके का कार्यक्रम है, पहली बार इतना विशाल स्तर पे आयोजित किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष बोल रही है कि बीजेपी में एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है, बिखरी हुई, इसलिए इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। विपक्ष क्या कह रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते, हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। आप हमारी परंपरा देखें, निरंतर चुनाव हो या न हो, निरंतर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठित होकर समय समय पर कार्य योजना बनाता है, निरंतर काम करता रहता है। कांग्रेस और उनके मित्रों का स्वभाव है, जब कभी इलेक्शन होगा तो उस समय जनेऊ भी धारण करेंगे, उस समय कार्यकर्ताओं से भी संपर्क रहेंगे, तभी तो वहां के कार्यकर्ता कुंठित है, परेशान है
और कार्यकर्ता भी छोड़कर भाजपा में शामिल क्यों हो रहे वीरेंद्र हैं? सवाल लीजिए कहीं ना क्योंकि कहीं उपचुनाव भी कांग्रेस नजदीक और उनके है, मित्र पायलट दावा जितनी कर रहे हैं कि पार्टियां इतिहास रहा है कि कार्यकर्ताओं उपचुनाव में को कांग्रेस सम्मान पार्टी ने है, जीत एकजुटता हासिल की कहीं ना है। कहीं वहां नहीं है। बीजेपी या की तो क्या सब रणनीति संगठित रहने है, वाली है? पूरा परिवार सामूहिक रूप से, और मैं हमेशा कहा करता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी राजनीतिक पार्टी में काम कम और सेवा का काम और समाज सेवा काम और राष्ट्र महाराज जी मेरा आपसे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस भी कह रही है कि जनसंख्या वृद्धि को लेके एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इसके साथ आप देखेंगे कि अभी आगामी उपचुनाव भी होने हैं 5 विधानसभाओं के अंदर, जिस तरीके से सचिन पायलट हो या फिर तमाम जो बड़े नेता हैं अशोक गहलोत जी हो, वो दावा कर रहे हैं कि पांचों की पांचों सीटें हैं कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी है 0 पे रहेगी। ये समय बताएगा, लेकिन मैं उनको ये बता देता हूं कि आप 545 में से 99 सीट लाकर इतने उछल रहे हैं। आप अपने खुद की काउंटिंग देखें पहले कि आपने कौन सा तीर मारा है। तीसरी बार एनडीए की सरकार, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार बनी है, इसलिए आप इतने उछल कूद करके परेशान न होएं। दूसरी बात, अब जो आने वाले चुनाव हैं उनमें भी ऐतिहासिक विजय होगी और सबको पता है डबल इंजन की सरकार, यहाँ भाजपा वहाँ भाजपा एनडीए सरकार, तो आप माने कि विकास किसके साथ है। इसलिए सब लोगों का पूर्णतः विश्वास है कि सरकार के वर्क को, विकास को, सरकार के काम को देखते हुए जो उपचुनाव है उसमें भी भाजपा की विजय होगी। जिस तरीके से आपने कहा कि ये सरकार डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पे विकास की बात होती है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनकी बात होती है, लेकिन वहीं विपक्ष बोलता है कि भाई इनके पास तो बजट है नहीं, कहां से ये केवल धरातल पे योजनाएं उतारेंगे या कागजों के अंदर ही योजना उतारेंगे। विपक्ष ने पिछले वर्ष कांग्रेस की जो खोखली सरकार थी, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सरकार थी, विज्ञापन की सरकार थी, अनगिनत विज्ञापन करके गुमराह करने का जो काम किया कांग्रेस ने, उससे ये बात ठीक प्रदेश पर एक बहुत बड़ा कर्जा छोड़ा। लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से और यहाँ काम करने की जो क्षमता आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब की, उस नियति से आप देखें कि योजनाएं भी आई है, ऐतिहासिक बजट भी आया है, और बजट के साथ साथ आप ये देखें कि सरकार प्लस में कैसे आएगी, यहाँ का रेवेन्यू कैसे जनरेट हम करेंगे, उस पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। इसलिए उनके पास विजन नहीं था, हमारे पास विजन भी है और काम करने की क्षमता भी है, और हमारे पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र के नेतृत्व में ऐतिहासिक जो काम किए पिछले 7 महीने में से 3 महीने का जो वर्क है वो ऐतिहासिक वर्क रहा है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम होगा, विकास होगा और प्रदेश प्लस पे भी आएगा। रही बात जनसंख्या नियंत्रण की, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए। यहाँ पर एक देश एक चुनाव भी ये बिल्कुल होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, वन इलेक्शन का जो है वो होना ही चाहिए। और दूसरी बात कि एक वर्ग जो है वो हम 2 और हमारा 1 या 2, पर एक वर्ग जो है मैं 4 बेगम और 36 बच्चा, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। सबको साथ विकास में सहयोग करना चाहिए और देश के विकास के अनुरूप उन्हें देखना चाहिए। लेकिन महाराज जी एक सवाल है, जिस तरीके से आपने कहा कि 4 बेगम 36 जो भी आपने कहा उसको लेके, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि केवल एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है हिंदू मुस्लिम के अलावा। देखिए, अगर ऐसी बात थी तो उनसे पूछिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा अनगिनत जो योजनाएं हैं, जब यहाँ कांग्रेस थी शासन में राजस्थान में तो भी, और आज भाजपा है तो भी, प्रधानमंत्री जी की योजना हो, मुख्यमंत्री जी की योजना हो, जन कल्याणकारी काम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सुनिधि योजना हो, अनगिनत जन कल्याण, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ सभी वर्ग को बराबर मिल रहा है। क्या भेदभाव हो रहा है? और 3 तलाक की इतनी बड़ी समस्या का समाधान आदरणीय मोदी जी ने किया, और हज यात्रा के लिए अनगिनत लाभ और सुगम करने का काम मोदी जी ने किया। तो भाजपा में मोदी जी में तुष्टीकरण नहीं होता, भाजपा एनडीए और मोदी सरकार में सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर सबके प्रयास के साथ विकास होता है। और यहाँ पर तुष्टीकरण और आपस में भेदभाव, मन मुटाव के काम कांग्रेस और उनके मित्र करते हैं। देश के विकास में सबको सहयोगी बनना चाहिए और सबको सहयोगी रूप में देश की जनसंख्या जिस कदर बढ़ी है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये थे बाल मुकुंदाचार्य, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान में जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने अपना बजट
जो जनता के बीच में रखा है, कहीं ना कहीं वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। और वो जो जनता के हित के जो कार्य होंगे, जो मुद्दे होंगे, लंबे समय से जो जनता की मांग थी, उन मांगों को ध्यान में रखते हुए अपने बजट के अंदर शामिल किया है। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा कि एक तस्वीर ये भी है कि जहाँ पे महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ पे देखिए नमिता जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजस्थान की कला और संस्कृति यहाँ पे बराबर देखने को मिल रही है। देखिए, राजस्थान की कला संस्कृति तो विश्व की धरोहर है, विश्व रूप में पूरे प्रसिद्ध है। तो यहाँ की संस्कृति को संजोए हुए यहाँ का जो घूमर नृत्य है उस पर बच्चियाँ जो लगातार डांस कर रही है। और आप देखिए, हमारी रानी पद्मावत विराजमान है, हमारे यहाँ प्रभु श्री राम जी विराजमान है। तो सभी जने लगातार उत्साह से भरा हुआ पूरा राजस्थान है। आज व्रत जो कार्य समिति है उसमें पूरा राजस्थान उत्साह से भरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पूरा राजस्थान है वो कहीं ना कहीं विश्वास के साथ बना हुआ है। मेयर हैं वो भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर देखा जा रहा है कि पहली बार देखिए, बजट जो है बहुत ही अच्छा बजट, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहा है। और ये बजट जो है ये ना केवल अभी का बजट है, ये बजट है 2047 की राजस्थान की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। आपने अग्रणी राजस्थान की नींव की मतलब शुरुआत यहाँ से हो गई है इस बजट के रूप में। लेकिन मैम जिस तरीके सरकार ने निर्देशन दिया है कि अब जो आपातकाल है उसको संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्या कहें? 25 जून निश्चित रूप से 25 जून संविधान की हत्या के रूप में ही है। इमरजेंसी लगा दी गई, बिना कोई सुनवाई के जेल में डाल दिया गया, प्रेस को बंद कर दिया गया। तो इन सब को संविधान की हत्या के अलावा क्या कह सकते हैं, और संविधान की हत्या दिवस ही है वो। मैम जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे जयपुर की सड़कें हों, हर जगह इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखी जा रही है, निगम स्तर पे क्या कुछ इस कार्यक्रम की तैयारियां की गई है? देखिए, निगम स्तर पर जो तैयारियां की जा रही है इस कार्यक्रम के लिए, वो भी सारी तैयारियां की जा रही है यहाँ, क्योंकि निगम का क्षेत्र है तो इसमें यहाँ विशेष साफ सफाई हो गई। यहाँ कार्यक्रम स्थल के ऊपर भी विशेष जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे पार्षदगण हैं वो भी इसमें पूरी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं।